वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी आती है। मोहिनी एकादशी को उपवास करने आपके लिए एक नहीं कई लाभ होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती है, साथ ही सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि भगवान श्रीहरि ने मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृतपान कराया था, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत खास है। मोहिनी एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। इसकी मुख्य विधि नीचे दी गई है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र, संभव हो तो पीले रंग के पहने। व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थापना। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या उनके मोहिनी स्वरूप की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। पंचोपचार पूजा है। भगवान को पीले फूल, फल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जापा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा और आरती। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें और अंत में आरती करें। मुख्य नियम और सावधानियां। व्रत को पूर्ण फलदायी बनाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। वर्जित भोजन। एकादशी के दिन चावल, राइस खाना पूरी तरह वर्जित है। इसके अलावा अनाज, दालें, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करें। फलाहार। यदि आप पूर्ण निर्जला बिना पानी के व्रत नहीं कर सकते तो फल, दूध और साबूदाना जैसी फलाहारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। आचरण। इस दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें और अपना समय भजन कीर्तन या धार्मिक ग्रंथों के पाठ में बिताएं। रात्रि जागरण। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण कर भगवान का स्मरण करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। अब व्रत कथा सुनिए। मोहिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्वकाल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दोखा का निधारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पचित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होली है, उसका नाम मोहिनी है। ये सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर अद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था। धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। ये सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, प्याऊ, कुओं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेघावी, सुकृत तथा धृष्टयुद्धि। धृष्टयुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायत रहता था। उसकी युद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया।
तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से ये महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगाजी में स्नान करके आए थे। पृष्ठ युद्धि शौक के भार से पीहल हो मुनियर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने बड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह शिवजी कहते हैं। श्री रामचंद्र जी मुनि का ये वचन सुनकर थ्युद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वो निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। अब भव्य आरती सुनिए। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतनी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन्नी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामधरी, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक भरी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। माघ मास की षटतिला कहिए, कृष्ण पक्ष माही, शुक्ल पक्ष में जया कहिए। कलिमल हरनी सही। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया, शुक्ल पक्ष आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास की कही। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा कहिए। वैशाख कृष्ण वरुथिनी, शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की, भव भय दुख हरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। ज्येष्ठ कृष्ण में अपरा कहिए, निर्जला शुक्ल पक्षे। योगिनी नाम आषाढ़ कृष्ण में, देवशयनी शुक्ल पक्षे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। श्रावण कृष्ण में कामिका कहिए, श्रावण शुक्ल पुत्रदा। भाद्रपद की कृष्ण अजा है, शुक्ल पक्ष पद्मा। ओम जय एकादशी माता। आश्विन कृष्ण में इंदिरा कहिए, शुक्ल पक्ष पाशा। कार्तिक कृष्ण में रमा कहिए, शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो कोई नर गावे, आरती जो कोई प्रेम से गावे, श्री विष्णु पद पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। अगर आपको आज की कथा पसंद आई है तो अभी लाइक करें, अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें जय श्री नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही पौराणिक व्रत कथाएं ला सके। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जोर से बोलो जय श्री नारायण। सारे बोलो जय श्री नारायण।